हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एडुटेक स्टडी। तो गाइज आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि सीईएल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे आईटीआई पास होल्डर्स के लिए टेक्नीशियन और डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बनी हुई रहेगा। मैं आप सभी को सारा डिटेल बताऊंगा, कौन कौन सी ट्रेड वालों के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है टोटल, और कौन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, और आपको फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, बाकी आपका एज लिमिट क्या रखा गया है, सारा डिटेल बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राप्त हो जाएगा। तो गाइज ये जो वैकेंसी है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है, जो कि मिनी रत्ना कंपनी है, जो कि अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर आता है। बाकी इसके वर्क के बारे में बताया गया, जैसे मतलब ये साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह ये डिपार्टमेंट के अंडर काम करती है और उनके कार्य करवाती है। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए बात करें तो ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहने वाली है, लेकिन आपको मैं सारा डिटेल बताऊंगा। आपको सैलरी वगैरह सभी अच्छे दिए जा रहे हैं, कब कितने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। बाकी इसमें डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए जूनियर इंजीनियर मतलब इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट निकाली गई है, जो कि आपका वर्क के बारे में बताएगा। मतलब द कैंडिडेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रिकल से, और आपके मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। बाकी डिप्लोमा आपका कोई जहाँ से मतलब इंस्टीट्यूट है, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, टेक्निकल बोर्ड है, या यूनिवर्सिटी है, डीम्ड यूनिवर्सिटी कहीं से भी, प्लस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि एक्सपीरियंस है जो कि रिलेवेंट आपका फील्ड है उसके अकॉर्डिंग आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल पोस्टें 25 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें आपका मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स है, या सैंपल वैलिडेशन है, या इंस्पेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली। बाकी इसमें आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में एंड कम्युनिकेशन के अंदर, और मिनिमम आपके 55% मार्क्स रहने चाहिए। प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि आपका जो कि ब्रांच है इससे रिलेटेड वर्क रहना चाहिए। बाकी आईटीआई डिप्लोमा पास होल्डर की मैकेनिकल की 4 पोस्ट निकाली गई है, जिसमें आपका ये वर्क स्ट्रक्चर बताया गया। बाकी आपका मैकेनिकल से आपके पास डिप्लोमा रहना चाहिए और मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए। बाकी आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी आईटीआई पास होल्डर्स के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन फिटर के लिए कुल 2 पोस्टें निकाली गई है। यह आपका वर्क बताएगा, जैसे कैंडिडेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल टू अटेंड फेलियर ऑफ सिग्नलिंग डिवाइस एट डिफरेंट साइड्स ऑफ इंडियन रेलवेज। ये इसके अंदर आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जॉब की। बाकी आपके पास आईटीआई रहना चाहिए फिटर ट्रेड से, प्लस में आपके मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए, और आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, जो कि रिलेवेंट ट्रेड के अंदर आपके पास ये एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन के लिए कुल 2 पोस्टें निकाली गई है, जिसमें आपका ये मतलब ये वर्क बताया गया, जिससे कैंडिडेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल इंस्टॉल मेंटेन एंड रिपेयर इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड इक्विपमेंट। और आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में रहना चाहिए, और मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। आईटीआई पास है ट्रेड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कुल 3 पोस्टें निकाली गई है। ये आपका वर्क स्ट्रक्चर बताया गया, जैसे आपको कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल मेंटेनेंस एंड सुपरविजन ऑफ मशीन के बारे में आपका ये सुपरविजन करने का काम रहेगा। बाकी आपका आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए और मिनिमम 55%, प्लस में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस रहना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। बाकी ऑपरेटर के लिए बात करें तो ऑपरेटर के लिए कुल 2 पोस्ट निकाली गई, जिसमें आपका मतलब कैंडिडेट शेल बी रिस्पॉन्सिबल एनालिसिस ऑफ रिजेक्शन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ट्रूबल शूटिंग ऑफ सिस्टम वर्किंग असेंबली एंड टेस्टिंग, ये आपका वर्क रहने वाला। बाकी आपके पास आईटीआई रहना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से। बाकी आपके मिनिमम 55% मार्क्स रहने चाहिए, प्लस में आपके पास 2 ईयर्स का रिलेवेंट ट्रेड के अंदर एक्सपीरियंस रहना चाहिए। बाकी ये पोस्ट कुछ अदर क्लरिकल और ऑफिशियल पोस्ट निकाली गई, ये आईटीआई एंड डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए वैकेंसी थी। बाकी इसके अलावा अपन बात करते हैं आपका जो जॉब है ट्रेनर आपका 3 ईयर्स का रहने वाला है, इनिशियली 3 ईयर्स का रहने वाले। फर्दर आपकी मतलब अच्छे वर्क और आपकी कार्य को देकर ये फर्दर 2 ईयर्स के लिए और एक्सटेंड किया जा सकता है, मतलब टोटल 5 ईयर्स का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। इसके अलावा आपकी मतलब एज लिमिट की बात करें तो जैसे आपकी एज लिमिट 18 से टेक्नीशियन के लिए 18 से 40 ईयर्स रखी गई है, और जूनियर इंजीनियर के लिए 18 से 40 रखी गई है। बाकी एज में रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के नियम के अनुसार मिल जाएगा आपको। SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा।
बाकी इसके अलावा आपकी बात करें तो मतलब ऑल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी सेल भी 31/8/2025 से काउंट किए जाएंगे। इसी डेट तक आपकी एज है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारा डिटेल इसी टाइम तक चेक किया जाएगा। बाकी इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी मतलब सैलरी की बात करें, आपकी पे स्केल एंड अलाउंसेज दे पे स्केल ऑफ वेरियस पोजीशन आर फॉलो। आपका मतलब कॉन्सोलिडेटेड फंड दिया जाएगा आपको, जो कि पे आपका डिप्लोमा पास होल्डर्स के लिए आपका 40,000 रुपये फिक्स रहेगा, और टेक्नीशियन के लिए आपका 30,000 रुपये रहेंगे, और ऑपरेटर के लिए आपके 30,000 रुपये कंसोलिडेटेड फंड 30,000 रुपये पर मंथ रहेंगे। बाकी इसके अलावा आपकी बात करूँ पीएफ की, आपको फैसिलिटी दी जाएगी, जो कि आपकी पीएफ है, एम्प्लॉयर और आपकी ग्रेजुएटी साइड, ये सभी आपको अलाउंस दी जाएगी। बाकी इसके अलावा आपकी कैंडिडेट मतलब 10 ईयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस इन द गवर्नमेंट पीयूसी बॉडी आर ड्राइंग हायर सैलरी में भी पेड एडिशनल रिम्बर्समेंट अप टू मैक्सिमम 15,000 एडिशन कंसोलिडेटेड फंड। आपके मतलब 10 साल आपने गवर्नमेंट या पीयूसी या ऑटोनोमस बॉडी के अंदर आपने वर्क किया तो आपको 15,000 रुपये मैक्सिमम अलग से एडिशनल कंसोलिडेटेड फंड दिया जाएगा। और कैंडिडेट 2 ईयर्स मतलब जिन्होंने 2 ईयर से लेकर 10 ईयर तक आपने वर्क एक्सपीरियंस अगर गवर्नमेंट सेक्टर का या पीयूसी का ऑटोनोमस बॉडी का, तो आपको पेड एडिशनल रिम्बर्समेंट अप टू 10,000 रुपये आपको अलग से ज़्यादा एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव रिम्बर्समेंट रहेगा, जो कि प्रोडक्शन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री डॉक्यूमेंट के बाद आपका डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाने पर। बाकी द सेल भी अप्रोक्स 12% इंक्रीज एवरी पर ईयर और बेसिक पे आपका 12% इंक्रीज किया जाएगा सैलरी पर ईयर, जो कि आपका बेसिक मतलब 30,000 है, तो आपका 12% बढ़ेगा, तो मतलब आपका 3600 मतलब 1,060 रुपये आपके पर ईयर से, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा आपके मतलब पूरा बढ़ने वाले मतलब 3600 रुपये आपके पर ईयर से बढ़ने वाले, उसके हिसाब से आपका 12% इंक्रीज होगा सैलरी, तो मतलब आपके नेक्स्ट ईयर 33,600 रुपये हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर 12%। बाकी एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आपकी एप्लीकेशन फीस RS 500 रुपये रखा गया है, जो कि आपको DD बनाना पड़ेगा उसको बैंक से। बाकी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपको ऑफलाइन फॉर्म के अंदर आपको DD बना के ये फीस का पेमेंट करना है। बाकी द सेपरेट एप्लीकेशन नीड्स टू बी फील्ड कैंडिडेट विश अप्लाई फॉर द मोर ऑन पोजीशन। अगर आप एक से अधिक पोस्टों के लिए आवेदन करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से फीस पेमेंट करना होगा। द एप्लीकेशन फीस इज नॉट रिफंडेबल। आपकी एप्लीकेशन को फीस आपकी रिफंड नहीं की जाएगी अगर इनकेस आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है। बाकी सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर आपका विल इंक्लूड आपका इंट्रोडक्शन मतलब आपका स्किल टेस्ट, ये दोनों लिए जाएंगे। बाकी आपका कोलेटर मतलब आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसके बाद आपका मतलब स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एग्जामिनेशन का कोलेटर आपको इश्यू बाई कैंडिडेट विल प्राइमा फेसी मतलब एलिजिबल बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन प्राइवेट द एप्लीकेशन विल बी पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो आपको आगे की प्रोसेस के लिए कंसीडर किया जाएगा। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा कुछ अदर्स डिटेल्स हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसका फॉर्मेट है, बाकी मैं इसको आपको अप्लाई करने की कुछ डेट वगैरह है वो बता देता हूँ। गाइस जी ये नोटिफिकेशन कल ही रिलीज किया गया, तो इसके मतलब आप नोटिफिकेशन के बाद मतलब लगभग 1 महीने तक 1 मंथ के पीरियड के अंदर आप ऑफलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको एनेक्सर दूंगा। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के इस दिए गए एड्रेस पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है, जो कि एलिजिबल कैंडिडेट आपका रिज्यूम सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल ड्यूली कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट ऑफ एनेक्सर 1 अटैच, या आपका एनेक्सर नीचे दिखे उसके आपको पूरा फिलअप करके आपको ये जनरल मैनेजर HR सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इंडस्ट्रियल एरिया साइलाबाद, ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट कुरियर करना है। बाकी ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको सारा फिलअप कर लेना है, जैसे नाम वगैरह है आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं सारा आपको फिलअप कर लेना है। अंडरटेकिंग फॉर्म अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट से मिस रहता है तो आपको अंडरटेकिंग फॉर्म भी भर देना है। बाकी ये आपका एक्सपीरियंस वगैरह का सारा डिटेल आपको फिलअप करके भेज देना है, जो दिए गए एड्रेस ये एड्रेस दिया गया है यहाँ पे। बाकी इस नोटिफिकेशन को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके आप एक बार इसको और देख लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।